हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के हमारे इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे विटामिन के नाम को लर्न करने की ट्रिक्स तथा उनको हम किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं और विटामिन से जुड़ी हुई कितनी बीमारियां हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विटामिन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि विटामिन होता क्या है। तो देख, विटामिन की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि वे कार्बनिक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, यानी विटामिन से आपको ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी बल्कि ये फूड पार्टिकल का वो कंपोनेंट है जो आपको रोगों से बचाता है। तो ये रोगों से कैसे बचाता है कि परंतु हमारे उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और हमको रोगों की रक्षा करता है। यानी हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में जो भी सिस्टम और फंक्शंस लगे हुए हैं उन फंक्शंस को कराने का काम विटामिन करता है। अगर विटामिन नहीं रहेंगे तो हमारे बॉडी का वो सिस्टम वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रोगग्रसित हो जाएगी। तो सिंपल सा विटामिन की डेफिनेशन बन जाएगी कि वे कार्बनिक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते परंतु हम उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करके रोगों से रक्षा करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये डेफिनेशन दे दीजिए कि दोज ऑर्गेनिक मैटर विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड एनर्जी बट इसेंशियल टू द मेटाबॉलिज्म एंड देयर डिफिशियंसी कॉजेज डिजीज। और जिनकी कमी क्या काज करती है? बीमारियों को बनाती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि विटामिन के बारे में खोज, विटामिन की खोज के बारे में, तो आप मैक्सिमम विटामिन के बारे में विटामिन की खोज का क्रेडिट फुंक को दिया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विटामिन की सबसे पहली खोज और विटामिन पे सबसे पहला रिसर्च की इस सबस्टेंस की कमी से ये रोग हो जाता है, वो सबसे पहले लूनिन ने किया था और ये 1881 में किया था। और चूंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर सबस्टेंस का नाम नहीं रखा था, इस नाते उसको अज्ञात पदार्थ या अननोन मैटर नाम दे दिया कि कुछ बॉडी में फूड पार्टिकल में वो अननोन मैटर हैं कि जिनकी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरत होती है लेकिन उनकी कमी से रोग हो जाता है, लेकिन उसे क्या कहते हैं ये उनको नहीं पता। तो इनकी इस थ्योरी की स्टडी की है। देखिए 1912 में लगभग 40 साल के या लगभग 30 साल के बाद 1912 में एक साइंटिस्ट हुए फुंक और हॉपकिंस, उन्होंने इनकी थीसिस पढ़ी और इनकी थीसिस को पढ़ करके उन्होंने उस अज्ञात पदार्थ को विटामिन नाम दिया और एक थ्योरी प्रस्तुत किया जिसको विटामिन थ्योरी कहते हैं। और इन दोनों ने मिलकर के बहुत सारे विटामिन खोजे, विटामिन पे बहुत सारा काम किया। इस नाते विटामिन की खोज का सारा क्रेडिट फुंक और हॉपकिंस को दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब विटामिन के टाइप्स की स्टडी करते हुए विटामिन को दो अलग अलग भागों में क्लासिफाई किया गया है, वो भी उनकी सॉल्युबिलिटी को लेकर के। तो एक ऐसे विटामिन का ग्रुप है जो केवल पानी में घुल सकता है, तो उन विटामिन को वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा गया है। और एक ऐसे विटामिन जो केवल फैट में डिसॉल्व होता है उनको हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो उसके आधार पे विटामिन दो कैटेगरी में बने, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये पूरा विटामिन का एक ग्रुप होता है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस नाते अभी सिंपली इसको विटामिन बी कहते हैं। दूसरा जो है वो फैट सॉल्युबल में विटामिन ए डी ई के, इसको आप उल्टा पढ़ सकते हैं केडा, विटामिन केडा, KEDA। अगर आपको इन दोनों विटामिन को ट्रिक्स पे लर्न करना हो कि आखिर हम वो एक सिंपल सा ट्रिक्स जिसकी वजह से हमको ये सारे विटामिन लर्न हो जाए, तो आप लर्न करिए CBI कीड़ा। अब आप सभी को जानते हैं विटामिन आई कोई विटामिन तो होता नहीं है, तो इस आई को छोड़ करके सारे वर्ड विटामिन को एक्सप्रेस करते हैं। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो आप एक सिंपल ट्रिक से ये लर्न कर सकते हैं CBI कीड़ा। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन की कमी से जो होने वाले रोग होते हैं उनके बारे में हम एक फुल डिटेल पहले लेते हैं, फिर इनको लर्न करने की एक हम ट्रिक्स भी लेते हैं। तो सबसे पहले फुल डिटेल में देखते हैं तो विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो एक तरफ है विटामिन, बीच में है विटामिन के वैज्ञानिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले विटामिन ए, इनका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और इस कमी से रेतौंधी होती है। देखिए रेतौंधी एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी आंख की रेटिना के ऊपर जब रोटोनिन प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है तो
जिसकी वजह से वो लाइट सेंसिटिव नहीं रह जाती, जिसकी वजह से उस आंखों पर लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो आंखें धीरे धीरे अंधी हो जाती है, यानी इसको हम लोग आंख का अंधापन कहते हैं। तो शुरुआत में ये रतौंधी, एक होता है रतौंधी, पहले रात में नहीं दिखाई देता है, फिर अगर व्यक्ति उसमें लंबे समय तक लापरवाह बना रहा तो वो दिनौनी हो जाता है, और फिर दिन और रात दोनों मिल करके उसको कंप्लीट ब्लाइंड बना देते हैं। उस बीमारी का इनिशियली नाम है रतौंधी। उसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थियामीन। बहुत लोग इसको थायमीन पढ़ते हैं, लेकिन थायमीन कोई वर्ड नहीं है, इसका सही नाम है थियामीन। और थियामीन की कमी से होने वाली जो रोग होती है उसको बेरी बेरी कहते हैं। अब ये जो बेरी बेरी होता है, आप कहेंगे सर ये बेरी बेरी रोग क्या होते हैं? एक्चुअल में बॉडी में पेट में होने वाली 6 कलेक्टिव बीमारियों की वजह से बॉडी में जो अलग अलग सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं उनको बेरी बेरी कहते हैं। पहले समझिए बेरी बेरी होते क्या है। बेरी बेरी जब होती है तो बॉडी के शरीर के ऊपर पतले पतले पपड़ियाँ पड़ने लगती हैं, उनका डाइजेशन खराब हो जाता है, उनके होठ के कोण फटने लगते हैं और मसूड़ों से लगभग खून आना शुरू कर देता है, दांतों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मतलब और अनिद्रा और बेचैनी की जो रोगी होती है, इन्हीं कंप्लीट बीमारियों को एक नाम दिया गया जिसका नाम है बेरी बेरी। एक्चुअल में विटामिन बी जो है ये बहुत सारे विटामिन का एक करीब 8 विटामिन का एक कलेक्टिव फॉर्म है जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसको हम इसके आगे वाले डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी इसको हमें, इसका वैज्ञानिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम है जिसको स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी क्या होती है? ये स्कर्वी होती है, ये विटामिन व्यक्ति के अंदर कोलेजन फॉर्मेशन करती है। कोलेजन फॉर्मेशन से हमारा बॉडी रोगों के प्रति रेजिस्टेंट होना शुरू कर देती है। एक्चुअल में ये हमारे बॉडी के जो मैट्रिक्स होते हैं उन मैट्रिक्स को इतना वो थिकर बना देती है कि बैक्टीरिया उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, यानी बैक्टीरिया उसी के अंदर फंस करके मरना शुरू कर देती हैं। उसी को कोलेजन कहते हैं। तो जिसकी बॉडी में, जैसे अगर आपको लंबे समय तक जवान रहता है तो विटामिन सी का सेवन बढ़ा दीजिए, आप लंबे समय तक जवान बने रहेंगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी में कोलेजन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग, इसकी जब कमी होती है तो व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, ब्लीडिंग होने से, मुंह से बदबू आने लगती है, तो आप समझ जाइए कि ये स्कर्वी का एक सिम्टम है। उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की जब कमी होती है तो हड्डियां टेढ़ी होने लगती है। हड्डियों के टेढ़ेपन को इंग्लिश में रिकेट्स कहते हैं। और बड़ों में जब ये बीमारियां होती है तो उसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, और जो छोटों में वही बीमारी होती है तो उसको रिकेट्स कहते हैं। उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से बांझपन, मतलब जो औरतें बच्चे नहीं पैदा कर पाती तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी में विटामिन ई की कमी होती है। अमूमन तौर पे इसकी कमी हमारे बॉडी के अंदर नहीं होती, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं जो इस प्रोटीन की सिंथेसिस करते रहते हैं। उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के, इसके 2 नाम है। कुछ किताबों में आपने देखा होगा इसका नाम फिल्लोक्विनोन होगा और कुछ किताबों में इसका नाम नेफ्थोक्विनोन होगा। ये नहीं है नेफ्थो और फिल्लो, क्विनोन वर्ड जहां पे जुड़ा होगा वो विटामिन के हो जाता है। तो ये विटामिन का मुख्य काम क्या है? ये रक्तस्राव रोधी विटामिन, मतलब ये हीमोरेजिक एक्टिविटी करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ये आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होते हैं उन ब्लड को बॉडी के बाहर जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो उनको ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। यानी ये कोई ना कोई एक ऐसी प्रोटीन बनाता है जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। यानी अगर ये प्रोटीन हमारे बॉडी में कम पड़ जाती है तो वो प्रोटीन तब जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वो ब्लड को थक्का नहीं जमा पाते हैं और उसी सिचुएशन को रक्तस्राव कहते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम याद करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ट्रिक्स है। आप बोलिए, रब सारे बचपन में रक्तदान करते थे। रब सारे बचपन में रक्तदान करते थे। इन शब्द को हम कैसे कोरिलेट करेंगे? रब से रतौंधी, ब से बेरी बेरी, स से स्कर्वी, रे से रिकेट्स, बचपन बांझपन, में रक्तदान रक्तस्राव करते थे। तो इस प्रकार से आप बोल करके, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कि रब सारे बचपन में रक्तदान करते थे, ये एक शब्द बोल करके उन विटामिन की कमी से होने वाले सारे रोगों को बता सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाले रोगों को याद करना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक्स को फॉलो करें। नाइट बेरीज एस्केप फ्रॉम रॉकेट्स इन फॉर ब्लास्टिंग। में खिलने वाली कुछ बेरीज होती हैं, एस्केप फ्रॉम, बच आए हैं, फ्रॉम रॉकेट से, इन फॉर ब्लास्टिंग, उसके ब्लास्ट से। तो कैसे लिया गया है? नाइट ब्लाइंडनेस से लिया गया है नाइट, बेरी बेरी से बनाया गया है बेरी बेरीज या बेरीज, स्कर्वी से बनाया गया स्केप,
रिकेट से बनाया गया है रॉकेट। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक प्रीपोजिशन फ्रॉम लगा दिया। और इनफर्टिलिटी से बनाया गया है इन फ्रॉम, और ब्लीडिंग से बनाया गया है ब्लास्टिंग। मतलब नाइट बेरीज एस्केप फ्रॉम रॉकेट्स इन फॉर ब्लास्टिंग। विशेषकर कंपटीशन एग्जामों में जैसे यूपीएससी, यूपीएसआई, बीपीएससी और भी जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे सीजीएल है, रेलवेज़ है, तो इन सभी में जिस विटामिन की कमी से जो रोग पूछे जाते हैं वो यही हैं। आप सिंपली बता सकते हैं विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स एंड विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी और विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग होती है। ये आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साइंटिफिक नेम लर्न करने हैं तो आप देख रहे हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। हमेशा याद रखिए इसमें 4 नहीं होता है, इसमें 8 नहीं होता है, इसमें 10 और 11 नहीं होते हैं, बाकी सब होते हैं। तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो अगर आपको इनके साइंटिफिक नेम जानने हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए इनके साइंटिफिक नेम थियामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड एंड कोबैलामीन। ये सब वो विटामिन्स हैं जो हमारे बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स यानी जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो अगर हमको इन सभी विटामिन का क्रम से इनके नाम को लर्न करना पड़े तो हम कैसे लर्न करेंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसे लर्न करेंगे तो कोई ना कोई नाम मिस हो जाएगा। तो अगर आप 1-2 बार पढ़ने पर अगर आपको नहीं लर्न हो रहा है तो आप ये ट्रिक्स अपनाएं। जैसे थियामीन से थी ले लिया, राइबोफ्लेविन से री ले लिया, नियासिन से नी ले लिया, पैंटोथेनिक से पा ले लिया गया, पायरिडॉक्सिन से पाई ले लिया गया, और बायोस्टिन से बायो ले लिया, फॉलिक एसिड से फॉल ले लिया गया और कोबैलामीन से कॉब ले लिया गया। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे एक शब्द बनेगा थी रीनी पापी। रीनी एक लड़की का नाम है, तो रीनी कोई लड़की थी रीनी पापी। मान लिया कि रीनी कभी पापी थी, पर बायो फालतू कब से, लेकिन बायोलॉजी कब से कब फालतू हो गई? तो ये शब्द बोल करके थी रीनी पापी, बायो फालतू कब से, ये लाइन बोल करके आप पूरे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को इस सीरीज में लर्न कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये नाम लर्न करने में आसानी होना है तो कम से कम वीडियो को प्लीज एक लाइक करते बनिए, और हाँ, अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखते जरूर चलिएगा। अगर स्टूडेंट्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बाद अगर आपको अन्य सभी विटामिन के उनके साइंटिफिक नेम लर्न करने हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन बी के बारे में मैंने इसके पहले डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इनके बारे में आपको जानना है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल, सी को स्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल और के को नेप्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन कहते हैं। तो इनको लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक, तो रेटिनॉल से आर-ई, स्कॉर्बिक से एस, कैल्सीफेरॉल से CAL और टोको से TO और नेप्थो या फिल्लोक्विनोन को ये आप लिख ले सकते हैं। तो आप ट्रिक्स क्या बनाएंगे? ट्रिक्स बनेगा रेंज ऑफ आसाम कोलैटरल टू नेपाल, यानी आसाम का जो रेंज है वो नेपाल के बगल में है। कोलैटरल मतलब नेपाल के जस्ट पैरेलल चलते हैं, तो रेंज ऑफ आसाम कोलैटरल टू नेपाल आप ये बोल सकते हैं। तो आप इन शॉर्ट ट्रिक से आप पूरे विटामिन के साइंटिफिक नेम को भी लर्न कर सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होने वाली कमी और उनके होने वाले रोगों के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो पूरी तरह से फुल डिटेल्ड में होगा, लेकिन वो इसके आने वाले वीडियो में होगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय।